सैनिक भाइयों नमस्कार। जो 8वें वेतन का आकर आर्मी हेडक्वार्टर से एजीएस सेल से आकर कुछ अलाउंसेस और पेमेंट के बारे में रेकमेंड किया हुआ है, उसका बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग के लिए वीडियो लेंथ होने से भी अंत तक देखना, पूरा जानकारी हो जाएगा। सबसे पहले देखो एमएस पे, जो अपना एमएस पे पहले कितना मिल रहा था, कौन सा रैंक के लिए अभी कितना मिलना चाहिए बोलकर रेकमेंड किया हुआ है, वो भी एक बार देख। कलौज लाठी भी मारा हमारे जवानों को, क्या अभी ये दिन रह गया है? हम धरना पर है, पुलिस वाला मार रहा है हम सबको। इन लोगों का मतलब मनमानी है, हम लोग शांतिपूर्वक धरना दिया है। ये लोग सोचते हैं कि हम इनको हटा दें। अभी यहाँ कोई भी हंगामा हुआ डीएसपी साहब करवाएंगे। डीएसपी साहब काफी उग्र हो रहे हैं, वो हंगामा करवाना चाह रहे हैं यहाँ। फिर भी ये बिहार पुलिस हमको यहाँ दमनकारी सरकार खड़ा नहीं होने दे रही है, हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। आज पूर्व सैनिक रोड पे है और सरकार। सैनिक भाइयों, देश का सैनिक आकर अभी सड़क पर उतरकर उनका हक के लिए वो लड़ना पड़ रहे, सरकार से लड़कर लेना पड़ रहा है, लेकिन उसको जो मिलना है वो कुछ भी नहीं मिल रहे। सरकार सोच रहे बहुत कुछ दे दिया सेना के लिए, कुछ भी नहीं दिया। ये वीडियो अंत तक देखना, आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। जो अपना भाई लोग सड़क पर कितना मुश्किल से अपना हक के लिए लड़ रहे, ये जानकारी लेना बहुत। बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उन्हीं के पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पे हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व ना हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इसी में देखो रेकमेंड किया हुआ है 8वें वेतन में आकर जो ऑफिसर से लेकर ओवर्स तक एमएस पे कितना मिलना चाहिए। सबसे पहले ऑफिसर्स को 30,000 दे दिया। क्यों बोलने से उन लोग कमांडिंग करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से ट्रूप्स को आगे ले जाना पड़ता है। उसका बाद आकर एमएनएस तो हॉस्पिटल में नीचे जो बेस कैंप में उधर रहता है, उसके लिए उनको भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्या है, उनको ज़्यादा देना चाहिए, नहीं होने से उन मुश्किल से उन लोग वो तकलीफ को सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी का वजह से उनको क्या कर दिया, 21,000 कर दिया, रेकमेंड कर दिया। उसका बाद जेसीओएस के लिए 18,000 कर दिया। जेसीओएस भी थोड़ा पीछे रखकर कमांडिंग करना पड़ता है, इसलिए तो उनको भी दे दिया। उसका बाद देखो ओवर्स फ्रंट लाइन में रहता है। ओवर्स आकर जो जेसीओ जवान आकर आगे फ्रंट लाइन में रहता है, फ्रंट लाइन में रहकर लड़ने के लिए उनको क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जो फ्रंट लाइन में रहकर सबसे दुश्मन का सामना रहकर जो लड़ाई करता है जो जवान हो, उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। उसकी वजह से उनको क्या कर दिया, अलाउंस कम कर दिया। ये किधर का न्याय है देखो। जो अभी तक लड़ रहा था पूरा के लिए समान होना चाहिए, इक्वल एमएस पे बोलकर, लेकिन इसी में क्या है, अपना लिए रेकमेंड किया हुआ है। ओवर्स के लिए कितना रेकमेंड किया, 12,000 रेकमेंड किया। क्यों बोलने से वो आगे फ्रंट लाइन में रहता है, फ्रंट लाइन में रहने के बाद उसको क्या हो जाता है, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगा। जो अपना पीछे 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का पीछे रहकर कमांडिंग करता है, उनके लिए आकर बहुत रिस्क रहता है। उसी का वजह से उनको ज्यादा है, जो फ्रंट लाइन में रहने वाले के लिए कम है। जो आर्मी हेडक्वार्टर से इसी तरह ही अपना लिए दबाव डालकर ही अपना बेसिक हो या पिंचन हो, सब में दबाव डालकर आपको हमारे लिए कम कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव पिंचन में भी कम कर दिया, फैमिली पिंचन में भी कम कर दिया, जो प्रमोशन मिल रहा था वो भी कम कर दिया। सब कुछ प्रॉब्लम कर रहे आर्मी हेडक्वार्टर से ही। आप लोग एक बार देख लेना, ये चार्ट में देख लेने से आपको समझ में आ जाएगा। जो पीछे रहता है उसके लिए ज्यादा है, जो आगे रहता है उसके लिए कम है। ठीक है, ऑफिसर के लिए दे दिया, ओके ठीक है। एमएनएस की भी ज्यादा दे रहे। एमएनएस कहां रहता है आप लोग ही बताओ।
एमएनएस कहाँ रहता है? जो लड़ाई का मैदान में कौन रहता है बोलो? अपना नर्सिंग असिस्टेंट आएगा, एमएनएस कहाँ रहता है? उधर उधर तो रहेगा ही नहीं है। जो ग्लेशियर में जाने दो, कहीं लड़ाई के लिए जाना दो, कहीं भी जाना दो, आगे कौन रहता है? जवान रहता है। सबसे पहले जो इक्वल एमएस पे मिलना चाहिए, वो जो 30,000 मिल रहे वो जवान के लिए मिलना चाहिए। उसका बाद लेवल देखकर कम कर कर आना चाहिए। ये नहीं है कि जवान को कम कर दिया, जो अधिकारी के लिए ज्यादा दे दिया। इसी तरह जो रेकमेंड कर कर क्या हो गया, अपना लिए क्या हो गया, जो जेसीओ जवानों के लिए कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है। इसी के वजह से अपना एमएस पे 5,200 ही मिल रहे, उनको 15,000 मिलने से अपना लिए आकर 5,200 रुपये इसलिए तो मिल रहे। अपना जो अधिकारी है उनका ही रेकमेंड ज़्यादा कर लेगा, लेकिन अपना लिए कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा। अपना लिए हम खुद लड़ना पड़ेगा, लड़ने से ही अपना लिए हक ज़्यादा मिलेगा, अपना लिए जो बेनिफिट मिलना है वो पूरा मिलेगा। नहीं होने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सीट में अधिकारी बैठा वो बोलने से उनका पे कमीशन के लिए, उनका बेनिफिट के लिए वही सोच रहे। जो जवान आगे रहता है, फ्रंट लाइन में रहकर लड़ता है, उसके लिए आकर कुछ भी कोई भी रेकमेंड नहीं कर रहे। अभी नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद। तो ठीक है, नहीं मैंने बोला अभी नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद। तो ठीक है, नहीं मैंने बोला सामान वगैरह है ना। गाड़ी को भरा जा रहा है। यहाँ से जो है मतलब से अभी धरना खत्म करके सभी संसद घेराव के लिए जा रहे हैं।